उन्होंने कहा, पहले नीरज डांगी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां जहां राहुल गांधी जी जाएंगे वहां वहां कांग्रेस को डुबाएंगे। विषय पर ही बोले। सर वो उसका विषय बता रहा हूं सर। और जहां जहां डुबकी लगाएंगे वहां वहां कांग्रेस की लुटिया डुबाएंगे। यही है मैडम। आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। और जहां जहां कांग्रेस जाएगी वहां प्रदूषण लाएगी। प्लीज आप स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। महोदय मैं बिल पे आ रहा हूँ, आप सब्जेक्ट पे बोले। मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ सर। वो उन्होंने जो कहा उसी को कोरिलेट करते हुए मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ सर। आप रूल को फॉलो करिए। नहीं फॉलो, मैं उनको क्यों, मेरे आदर्श नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको क्यों फॉलो करूंगा? मैं उनके उत्तर का प्रत्युत्तर दे रहा हूँ मैडम सर। मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता, मेरे प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता हूँ, मैं उनको क्यों करूंगा फॉलो? महोदय, कांग्रेस के साथी ने कहा कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं किया। जो किया वो सारे प्लेटफॉर्म पे है। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने वहां कैंप किया, हमारे देश के गृह राज्य मंत्री जी ने वहां 100 से अधिक दिनों तक कैंप किया, प्रधानमंत्री जी गए। लेकिन जो नीरज डांगी जी कह रहे थे, उसी के बगल में नॉर्थ ईस्ट के पास का ही राज्य है पश्चिम बंगाल, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा जो वहां पे महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, जो वहां पे क्या कहते हैं, नहीं सर, वहां धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। नहीं मैं सर नो स्पेसिफिक नहीं, वहां पे ये भी पॉल्यूशन है सर, ये भी सामाजिक पॉल्यूशन है सर, ये भी एक तरह का सामाजिक पॉल्यूशन है सर। मेरी बात को मानिए सर, बोलिए। ये भी एक सामाजिक सर, ये भी एक सामाजिक पॉल्यूशन है सर। अरे मैं बोल रहा हूँ, बैठिए। अरे बैठिए, आपको जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दिया, बैठिए। अरे बैठिए तो सर। हमारे कांग्रेस सर, गंगा मां गंगोत्री से गौमुख से निकल के गंगा सागर में जाके मिलती है। और 1985 में एक फिल्म आया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। आज गंगा सागर में वही गंगा मां टीएमसी और कांग्रेस के पाप धोते धोते मैली हो गई है। और 2026 में जब और सब्जेक्ट पर आइए, सब्जेक्ट पर आपस में। मैडम आपने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे कंट्रोल करने के उप सभापति महोदय आप वो बोलेंगे। मैं अनुरोध करता हूं सब्जेक्ट पे आप बोलें। सर पाप धोना भी एक पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना है सर। तो टीएमसी जो पाप किया है वहां नहीं सर, वहां पे आप सर वहां पे जाइए सर। डेली का डेली गौ माता का हत्या हो रहा है, वहाँ गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है सर। गंगा मैली हो चुकी है और गंगा को साफ करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को, और 2026 में उनको टीएमसी वालों को बताएंगे कि किस तरह से गंगा का सफाई होता है। आप सब्जेक्ट पे बोलिए। आपस में बात नहीं, संबोधिए प्लीज, आपस में बात नहीं, आप विषय पर बोलिए। विषय पर जो बोलेंगे, मैंने अभी रूल कोट किया, प्लीज फॉलो द रूल। आई विल फॉलो सर। सारे सदस्यों से उन्होंने बोला, मैंने उसका उत्तर प्रत्युत्तर दे दिया सर। सारे सदस्यों से मैंने अनुरोध किया, प्लीज आपस बोलिए। चलिए महोदय, अब तो हमारा टॉपिक भी उन्होंने गड़बड़ा दिया महोदय। मणिपुर का मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, आप मणिपुर। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मत है, कानून दंड के लिए नहीं, न्याय और इंसाफ के लिए। प्लीज एक मिनट। अरे भाई यह सही नहीं है। वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट के साथ बलात्कार हुआ, यह सही नहीं है। मिदनापुर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या बात करते हैं आप? प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है माननीय सीनेटर। हाँ, अरे आप करें तो मोहब्बत है। रूल नंबर 238। हाँ, सुकेंद्र से कर दो। Subsection. Yes. Sub-rule. Yes. 238. Yes. Sub-rule 2. Right. A member while speaking shall not make a personal charge against a member. Now, the honorable member who was speaking right now, he made certain allegations against two of our members. One, Ms. Sushmita Dev, another is Ms. Dola Sen. And apart from that, he has criticized the prevailing situation in West Bengal. We are not discussing West Bengal.
We are discussing a statutory resolution moved by the Honorable Minister. So those remarks must be expunged from the records. Many all honorable members, the moment I came, I requested you all and read rule number 110. Yes. And you all know, again for your information, I will repeat the rule. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill. For all members, when they are indulging in it, my request is to all of them to see this. All right. We will examine. All right. We'll examine. No, all right. We'll examine. Please. We'll examine, I have told. We'll examine. For all. For all. This applies to all. For all. Please. Rule is for all. सर मैं ये विधेयक पर ही बोलता हूं सर। सर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मत है सर कि कानून दंड के लिए नहीं, न्याय और इंसाफ के लिए होना चाहिए था। इसलिए भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदलने का कार्य हमारी सरकार ने किया। आज तक उनके अनुसार कानून जो है वो दंड के लिए होना चाहिए और हमारे लिए जो है वो कानून न्याय के लिए होना चाहिए सर। इसीलिए हमारी जो सरकार है उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो 1500 से अधिक कानूनों को जो है वो ओमिट किया, उसको हटाया, जो कि बेकार कानून थे, जिसमें जो व्यापारी थे, छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी थे, उनको करने में असुविधा हो रही थी। सर मेरा टाइम समाप्त हो रहा है, मैं इतना ही अंत में कहूंगा सर कि यह जो विधेयक है, यह जो संशोधन विधेयक है, यह एमएसएमई के लिए एक अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगा सर। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये बहुत ही अच्छा संशोधन विधेयक है, चूंकि हर राज्यों में लागू है, मणिपुर में नहीं लागू हो पाया सर। अब वहां के लोग भी अच्छी तरह से व्यापार कर पाएंगे सर। और यह विधेयक जो है आत्मनियमन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है सर। यह विधेयक समय, संसाधन और ऊर्जा की बचत करता है सर। यह विधेयक विश्वास आधारित शासन, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को प्रोत्साहन देता है सर। अंत में मैं इतना ही कहूंगा सर, गंगा मैया सबकी सफाई करते करते, गंगा समग्र अभियान की सफाई करते करते हम लोग बिहार के बॉर्डर को क्रॉस करके बंगाल के बॉर्डर को 2026 में एंट्री करने वाले हैं सर। और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2026 में हम लोग बनाएंगे सर। भारत माता की जय। मस्तान राव वीडा जी, माननीय मस्तान राव वीडा जी। Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity. Sir, I stand before you today to express my strong support for the recent amendment to the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, through which the central government has provided a significant and progressive reform, exempting from certain white category industries from the requirement of obtaining consent to establish and consent to operate from the respective pollution control boards. This amendment is not just a change in procedure. It is a far-reaching step that reflects both environmental responsibility and a deep commitment to ease of doing business, particularly MSMEs. The industries included in the white category are those that either generate negligible pollution or in many cases don't contribute to pollution at all. These industries are essential for the everyday economic fabric of our country, sir. Under the amended provisions, these units no longer need to obtain CT or CTO. Instead, they are simply required to inform the state pollution control boards or committees in writing. This may seem like a small administrative change, but its impact is enormous, sir. It reduces delays that previously discouraged small entrepreneurs from starting or expanding their businesses, cuts unnecessary compliance costs, strengthens trust, promote transparency. Sir, a boost to MSME this resolution, a backbone of the Indian economy. By releasing an updated list of 86 such industries, the central government has demonstrated its commitment to promoting MSME growth. The units among our largest job creators, sir. This reform also aligns with principles of minimum government and maximum governance. In conclusion, the amendment to the Water Act is thoughtful, constructive, and visionary step, sir. With this, I wholeheartedly support this statutory resolution, sir. Thank you. Thank you, माननीय विडा जी। माननीय श्री लहर सिंह सिरोया।